हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हम जो वीडियो कर रहे थे वो एसएससी CHSL जो एग्ज़ाम था आपका 12 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एसएससी CHSL का एग्ज़ाम कर रहे थे, जिसमें हमने कहाँ कहाँ तक किया था, 12th क्वेश्चन तक कर लिया था। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके। क्या बोला कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी इन 14, 15 और 18। ब्लैक टी ब्लू कलर में है। ब्लैक टी 14, 15 और 18। ठीक है। तो 100 प्लस 80 180 और 90 270। ठीक है। तो ब्लैक टी की एवरेज प्रोडक्शन कितना आ गई थी, 270 बटे ले लेते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन नहीं करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब क्या बोला कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी 2016, 17 और 19 की। तो आपका 100 हो गया, और 130, 240, 240 और 110 आपका कितना हो गया, 350। 350 बटे 3। तो बोला कि कितना कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा कम है किससे, ग्रीन टी से ब्लैक टी। तो कितना कम है, 80 का। ठीक, 80/3। तो आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है, तो एवरेज परसेंटेज निकालनी है। 1 मिनट। तो ये इतना लेस है। ठीक है, लेस आएगा आंसर। तो आंसर चेक करते हैं। 13.33, लेकिन लगता है क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप सोल्व कर लेना इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेक थीटा कोसेक थीटा 0 होता है, तो मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, 45 पर बराबर होती है। तो आप सेक 45 रखोगे तो √2 आ जाएगा। कोसेक 45 रखोगे तो √2 आ जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू वो कितने आए, मेरी 45 आई। तो सेक थीटा की वैल्यू 45, सेक 45 √2 होता था, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक कार 50 मिनट में कवर करती है एक डिस्टेंस को 54 किलोमीटर पर आवर से। तो 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 50 मिनट का हमने आहार बनाना है, तो 60 आहार हो जाएगा। ठीक है। तो 50/60 हो गया। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई। बोला कि यदि स्पीड को इंक्रीज कर दिया 25%, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो गया, 5/4 हो गया। ओके। स्पीड को इंक्रीज किया तो 54 क्या थी आपकी स्पीड थी। ठीक है। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक कवर 3/4। मतलब ये तो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का बोला कि 3/4 निकालना है। 3/4 निकालना है कि कितने टाइम में 3/4 कवर कर देगा। देखो, ऊपर वाले की मदद से हमने डिस्टेंस निकाली। अब बोला कि अगर स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो गई इतनी, तो उसके 3/4 डिस्टेंस को निकालने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो ये टोटल डिस्टेंस है, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, आपकी स्पीड कर दो, तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 54 से 54 कट गया। अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन ना हो तो इसको क्या करो, 4/5 कर दो। मतलब ये हमने ऊपर ऊपर ले गया, तो 54 से 54 कट गया। 4 से 4 कटा, 5 से ये आपका 10 पे चला गया, 10 से 6 पे चला गया, 6 से ये आपका 3, 1 और 2। तो कितना टाइम लगा, 1/2
आवर लगे, ठीक है, घंटे लगे, तो इसको मिनट में चेंज करना, तो हाफ घंटा कितने के बराबर होता है, 30 मिनट के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको जस्ट सिंपल करा रहा हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, मतलब ये दोनों परसेंटेज है, माइनस में एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ओके, तो 15 प्लस 12 27, माइनस कर देंगे इसको, 15 गुना 12 कितना होता है आपका 180। 180 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 5 25.2% आ जाएगा, ठीक है। ये इतना टोटल क्या मेरा डिस्काउंट मिला है। तो एमपी दे रखा 25,500 रुपये, 25,500 रुपये, उस पे हमने क्या निकालना, एसपी निकालना। तो एसपी क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 25 होता है 75, तो आपका 74.8 आ जाएगा, ठीक है। कट कर दो और पॉइंट के नाम का भी 10 उतार लो एक बार, तो जीरो से डबल जीरो कट गई, तो ये आपका सिंपल करो जितना हो सकता है, तो 51, ये आपका 5 से कटा, तो ये भी कटा 5 से, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, ये आपका 37 और 4, ठीक है। तो 51, देखो इसमें क्या है, सभी यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, आप देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर है कि 1 इंटू 4 क्या था, 4 होता है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। चाहे आप बेशक इसको सॉल्व करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अन्नू किसी काम को 22 दिन में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अन्नू किसी काम को 22 दिन में कंप्लीट कर देती है, ठीक है जी। समा 60% एफिशिएंट है, तो समा 60% एफिशिएंट है अन्नू से, तो हमें क्या पता अन्नू की एफिशिएंसी कितनी होगी। अन्नू की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 60% है, तो इजी से इजी एफिशिएंसी मानो जितना हो सकता है, कि आपको 10 मान लेते हैं, 10 एफिशिएंसी हो गई, तो टोटल काम कितना हो गया 220 यूनिट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये आपका डे है, ये आपका एफिशिएंसी है। ओके, तो अब बोला कि 60% मोर एफिशिएंट है अन्नू से, तो 10 का 60% कितना होता है 6, तो चलो मैं यहाँ फ्रैक्शन लिख देता हूँ, ये आपका 60% अधिक है, तो 6/10 लिख लो, तो आपका कितना हो जाएगा, मोर है तो 16/10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो अब क्या बोला कि हाउ मेनी डेज समक अलोन टेक कंप्लीट द सेम वर्क, तो इसी काम को करने में समा को कितना टाइम लगेगा, ये देखना। तो समा को कितना टाइम लगेगा, आप 220/16 कह सकते हो, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से काट दो, 4 5 जा 4 5 जा, ठीक है, 55 और ये आपका 4, तो 55/4 कितना होता है आपका, लास्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 4 नीचे किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही होगा, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर इतना है और रेशियो ये है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जबकि एरिया, जो एरिया स्क्वायर का एरिया है वो किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के इक्वल है। ओके, तो बोला क्या कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल इंटू बी, तो 1x प्लस 4x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से आप 2 गुना 5 करोगे तो 10, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी, क्योंकि ये 10x हो जाएगा। तो आप बोला कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालने के लिए 1 इंटू, तो क्या क्या साइड में पुट कर ले, तो 5 इधर से, ये 5 आ गया, इधर से 4 गुना, एक मिनट, तो 4 गुना 5 20, तो इधर से तो 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5, इधर से 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20, दोनों की मल्टीप्लाई करा तो 100। ये किसका
एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया है। अब हमें क्या निकालना है, ये अब बोला कि इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ एरिया के स्क्वायर के बराबर। तो ये भी 100 हो गया। अब इसकी यहाँ से साइड निकालनी है, तो यहाँ से साइड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब बोला कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, 4 × 10 हो जाएगा, 4 × साइड, तो इसका मतलब कितना आंसर है आपका 40 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि विच इंस्टीट्यूट हैज हाईएस्ट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास टू द, ठीक है, बोला कि सबसे ज्यादा किस इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा पास है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप देखो, क्या वो लॉजिक क्या है, तो ऊपर वाले तो क्या है आपके टोटल कैंडिडेट है, इसमें आपका क्या है अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वो टोटल कैंडिडेट है। इसमें क्या है, इन टोटल कैंडिडेट में से पासिंग वाले निकाल दिए। तो क्या लॉजिक है वो, तो सबसे पहले हम, इसने क्या बोला सबसे ज्यादा पासिंग वाले होने चाहिए। तो आप टी में देखो, टी में 20% टोटल है और 16% क्या पास है, ओके। तो इसका मतलब टोटल ज्यादा है, ओके। तो इसका क्या है, टोटल परसेंट जो कैंडिडेट हैं वो अगर ज्यादा होंगे पासिंग से, तो वो पासिंग कम होगी। इसमें देखते हैं 18 24, इसका मतलब 6% क्या हो गया ज्यादा, 6 की वैल्यू ज्यादा हो गई, ओके। अब 20 से 18 देखते हैं पीपी में देखोगे तो 20 और 18, ये यहाँ पे 20 और नीचे 18, तो इसका मतलब 2% कम है, तो ये भी कम है, तो इसको इंक्लूड नहीं करें। तो क्यू में देखते हैं 30 और 24, तो क्यू में भी क्या है कम है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब आर को देखो 12 से 18, अब देखो दो चीज आए हैं, एस में क्या है 18 कैंडिडेट थे और 24% पास हुए, इसका मतलब 6 का डिफरेंस है। और आर में क्या है टोटल 12 कैंडिडेट है और 18% पास हुए हैं, तो इसका मतलब भी क्या है 6 का डिफरेंस है। अब इनमें पता कैसे लगाएंगे ये देखो आप, तो आप क्या करोगे कि सिंपल सी चीज है कि जो टोटल कैंडिडेट कम है ना, जितना कम है, तो इसको देखो ये 18 ये 12, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन आएगा वो आर आएगा, ओके। अगर आर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा आएगा, एस आएगा। या देखो फर्स्ट पहले पे जो आएगा वो आर आएगा, दूसरे पर एस आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो अगर बाई चांस ऐसा भी आ जाए जिसमें क्या हो कम कैंडिडेट हो ना और उसमें परसेंटेज हो, तो वो क्या होगा ज्यादा पासिंग वाला होगा। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, एस या आर में से देखते हैं, एस या आर में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखो दोनों ऑप्शन में है, लेकिन क्या है इन्होंने क्या लगाया, आर को टिक लगाया, ओके। एस को भी लगा सकते थे, लेकिन एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें ज्यादा कैंडिडेट थे और वैल्यू क्या थी दोनों की बराबर थी। तो जिसमें कैंडिडेट कम हो उसमें क्या लगाना, आपने आंसर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका आ गया 16/3 आ गया, डिवाइड बाई, तो यहाँ सोल्व करके ले देते हैं। तो 7 ब्रैकेट में देखो 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ओके। तो उल्टा सोल्व करेंगे तो 4/3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कट गया, तो यह कितना आ गया 8/3 आ गया। -3/1 3, तो 3 और 2 -3 और 2 -1, तो ये इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, 16/3। तो यहाँ से दोनों को कट कर दो, क्यों डिवाइड में है, तो 1 - 1 आपका कितना आ जाएगा 0, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ 2 नंबर ए एंड बी है जिनका रेशियो ये है। अगर ए को हम इंक्रीज करें 15%, बी को इंक्रीज करें 30%, तो देखो 15%, चलो आराम से सोल्व करते हैं, कोई नहीं।
तो न्यू रेशियो मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। तो बोला कि ए 13 और बी 17 है, इनको इंक्रीज कर दिया, तो ये इंक्रीज करने के बाद अगर 113 की वैल्यू हो तो इंक्रीज करने के बाद 115 आ गया, राइट। ऐसे ही आपका 30% पे हो जाएगा, 30% इंक्रीज है तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो गया, तो 100 से 100 कट कर दो और जितना कटता उतना काट दो, 13 एकम 13, 13 दही, ओके। और आपको और भी कट रहा है क्या, तो 5 से कट कर दो, 5 दूनी और 5 दूनी और 5 दिए, तो आगे कटने वाले, तो 23/34 आपको क्या आ गया, राइट आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज दी गई और हमें ये निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 3/2। बताता हूँ ये मैंने क्यों किया है, sec a को पहले क्यों किया। तो sec a को इसलिए पहले किया क्योंकि जो इसका अपोजिट फार्मूला होता है वो sec माइनस a, 10 माइनस a क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 2/3। तो बस 10a से 10a कट गया, तो यहाँ 2 sec a कितना आ जाएगा, 2 sec a आपका प्लस करोगे तो ये आपका एलसीएम 6, 3 3 9 4, 13/6, तो sec a कितना आ जाएगा, 13/12। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओ और ट्रिपलेट फॉर्मूला यूज करो, तो ये आपका 13 ही आपका सॉरी बेस हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है 12, और ये आपका 5 आ जाएगा। अब देखो क्या बोला कि कोट ए 10 कोट ए, तो कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5 प्लस 13 इंटू कोस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 12 गुना 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी बेस, प्लस कोस से क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो 5 से 5 बटे 12, 12 13 से 13 और 5 दूनी 24 और 12 कितना हो गया, ऊपर 36 हो गया, और 5 और 13 कितना हो गया, नीचे 18 हो गया, तो 18 से कितने पे गया, 2 पर गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच ईयर 3 मैक्सिमम परसेंटेज सॉरी देयर इज ए मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ प्रोडक्शन ये दे रखा है, ऊपर वाले में देख लेते हैं क्या दे रखा है, नहीं ऊपर वाले में क्या आपका इन्वेस्टेड है, तो हमें सिर्फ इस मैप से काम है। तो बोला कि कौन से साल में पिछले साल के अकॉर्डिंग कौन से साल में इंक्रीज ज्यादा कर रहा है, चलो चेक करते हैं आराम से, तो ऊपर वाले का यूज तो करना नहीं, तो आराम से चेक करेंगे। तो आप देखोगे कि 400 से 600 हो रहा है, तो 400 से 600 हो रहा है। अब देखो 400 से 600 कितना मतलब 200, तो यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, 200/400, तो 1/2, इसका मतलब 50% इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखो 2008 से 2009 में देखेंगे तो 400/600, तो आपका 2/3 कर रहा है, 2/3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 66.66% निकाली थी, तो इसका मतलब क्या हो गया 2009 सॉरी ठीक है 2009 अब तक क्या आया ज्यादा, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा डिक्रीज हो गया, तो 2010 और 2012 तो होंगे नहीं, तो 800 से 1200 करेंगे तो 400/800, तो इसका मतलब 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, तो अब 50% ये है, 50 ये है, और ये आपका 66 है, तो सबसे ज्यादा ये इंक्रीज किस में हुआ, आपका 2009 में हुआ 66% के साथ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2009 आपका राइट आंसर है। बोला कि एक्स स्क्वायर, देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, 0 की तरफ भेजेंगे, तो एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू
4 प्लस √3 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि कॉमन लिया है और इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके प्लस में 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है। तो करो 16 प्लस 9 और आपका 16 प्लस 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 8√3, 2 इंटू 4 इंटू √3 हो जाएगा, तो 8 इंटू √3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 माइनस √83 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर आर्टिकल को बेच रहा है कितने में, इतने में, ठीक है, और 24% लेस में। तो 24% लेस में बेच रहा, तो एसपी क्या, एसपी को सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी मल्टीप्लाई 100 इंटू लेस, 100 माइनस लेस, तो 100 माइनस लेस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 76 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये आपका सीपी निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या बोला कि इन प्रॉफिट ऑफ, और इसी को 14% प्रॉफिट को, मतलब ये जो वैल्यू आई इसी पे हमने 14% प्रॉफिट निकाला, तो सीपी इंटू 14% प्रॉफिट मतलब 114/100 कर देंगे। तो ये 100 से 100 कट गया, आगे कट करेंगे तो क्या होगा आपका 114 इधर ले आते हैं, तो किससे कट करे भाई, 2 से कट करके देखें तो 2 पंजे और 2 7 हैं, और आपको ये कितना आ जाएगा 2 3 2 8 है, 19 दूनी 19 3, और ये आपका 3 3 एकम 3 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे, तो 1250 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा सीपी की वैल्यू। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन को हमने 2 पार्टों में किए हैं, कुछ पहले पार्ट में किए थे 12 तक, इस पार्ट में 25 तक किए, मतलब इस पार्ट में 13 क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।